कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ए मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को ईज़ा पहुंचा दो, फिर अपने किए पर पशेमानी उठाओ। ये सूरह हुजरात आयत नंबर 6 की आयत है, आप लोग चेक कर सकते हैं। जो उल्टी सीधी खबरें फैला देते हैं, ये उनके ऊपर भी फिट बैठती है। वेलकम टू अजानिब टीवी। दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से, जो अक्सर आपने आए दिन देखा होगा फेसबुक पर लोग पोस्ट कर देते हैं कि कोई काफिर ही होगा जो शेयर नहीं करेगा, पत्थर में देखो ऐसा है वगैरह। इस तरह के जो पोस्ट होते हैं, लोग उसको बिना तहकीक के हज़ारों की तादाद में शेयर कर देते हैं और फिर ये आगे से लिख देते हैं कि कोई काफिर ही होगा जो शेयर नहीं करेगा। अब जो कम इल्म किस्म के, जाहिल किस्म के लोग हैं, वो क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं ईमान समझ के। तो जिस तरह आज ये फेसबुक पर जो हो रहा है, इससे पहले ये बुक्स में होता रहा है और उसकी कुछ मैं आप लोगों के सामने मिसाल रखूँगा। बहुत सारी ज़ईफ़ अहादीस हैं जो सही अहादीस के रेफरेंस से नहीं मैच होती। तो उसमें कुछ मैंने इमाम, जो पहले इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बली, इस तरह के जो इमाम हैं रह चुके हैं, उनके मैंने कुछ स्टेटमेंट इसमें डाले हैं जो आप देख सकते हैं। और इसी तरह एक क्लिप मैंने एक ड्रामे से उठाया है जिसमें बताया गया है कि अहादीस में रद्द बदल किस तरह की गई थी। आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम पे कोई भी झूठी बात हदीस से मंसूब करके अगर आप नीचे छोटी सी हदीस की कोई हवाला लिख दो तो लोग उसको धड़ाधड़ शेयर करते हैं और तहकीक तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो इस पोस्ट में मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह पहले के दौर में किताबों में रद्द बदल की गई, अहादीस के नाम से अहादीस को मंसूब करके झूठी बातें फैलाई गईं, उसके काट में बहुत सारी फिर सही अहादीस आई, लोगों ने इसको छांटा, चेक किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये वेरीफाइड नहीं है। अब एक छोटी सी मिसाल ले लें, जो लोग अभी इतनी फेक खबरें फैला रहे थे जिसके कोई सरो पैर नहीं था, बाद में पता चला कि वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन ही नहीं आया और प्राइवेट मीडिया ने अपनी तरफ से बातें फैलाना शुरू कर दी और बाद में 2-4 दिन के बाद कहा कि हमें गलतफहमी हो गई थी, ये हो गई थी। तो ये इस तरह की फ़ेक बातें जिस तरह आज फैलती थी, इस तरह पहले भी किताबों के ज़रिए फैलाई गई थी। तो ये क्लिप में बहुत ही वाज़ेह तौर पर समझाया गया। ये कोई तुर्की का कोई ड्रामा है, अब्दुल हमीद, पता नहीं, मैंने पूरा नाम देखूँगा इसका एग्जैक्टली क्या है। तो इसमें बताया गया है, इसके उर्दू सबटाइटल्स भी हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। उससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि आप लोग किस तरह गुमराह होते हैं। Gel. Hünkârım, Galip Efendi geldiler. Alın içeri paşa. Buyurun efendim. Bu ne büyük saadet Galip Efendi. Hoş geldiniz. Estağfurullah hünkârım. Sebebi ziyaretimiz bu kitap. Buhari-i Şerif. Siz de sabah namazlarından sonra okursunuz. Lakin bu sizin okuduklarınızdan değil hünkârım. Ne farkı var Galip Efendi? Evvela bu sokaklarda hediye olarak dağıtılıyor. Benim de elime tutuşturdular. Lakin gördüm ki hadisler tahrif edilmiş. İçinde ulemanın birlik olup İsrailiyat olduğunu kabul ettiği sahte hadisler var. Ve Buhari-i Şerif olarak millete dağıtıyorlar. Bu nasıl olur? Bu sahte hadisler bugün bu kitaplarda görülür. Yarın dillerde dolaşır. Öbür gün başka kitaplara basılır. İstikbalde herkesce kabul edilir. Hünkârım, İmam Buhari bu hadisleri 600 bin hadis içinden tahric ve intihap eyledim ve tasnifini 16 senede ikmal eyledim der. Ehli sünnet için en güvenilir hadis kitabıdır. Bu birinci cildi. Diğer ciltlerini de hazırlıyorlardır. Bu hadis yanlış yazılmış. Daha birçok hadis var hünkârım böyle çarpıtılmış. Tahsin Paşam, bu kitabı kim basıyor, kim dağıtıyor derhal bulunsun. Emredersiniz hünkârım.
Allah sizden razı olsun Galip Efendi. Siz olmasaydınız bunu fark edene kadar önünü alamazdık. Allah sizden razı olsun hünkârım. Neredeyse Buhari-i Şerif'i her gün okursunuz. Bazı hadisleri de ezber ettiğinizi biliriz. Bu meselenin kıymetini bilen bir hünkâra sahip olduğumuz için şükrederiz. Siz tedbirinizi alırsınız. Kim niye böyle bir iş yapar Galip Efendi? İslam'da tahrifat yapmak isterler hünkârım. Kur'an'a dokunamayacaklarını bildikleri için hadisler üzerinden şüpheye düşürmek isterler. Müşkili budur ki sureti haktan zuhur eder. İslam hakikatlerinin arasına batılları karıştırıp insanların aklıyla, imanıyla oynayacaklar. Vallahi de billahi de sarayım yansa, ocağım sönse, dilim tutulsa, elim kurusa, biz buna müsaade etmeyiz. Her zerremizle ehli sünnetin, İslam'ın hizmetkarıyız. Biz de İslam'a hizmetkar olan hünkârımızın hizmetindeyiz. Eyvallah. Bizim üzerimize düşen bir iş varsa yapalım hünkârım. İyi bir hattat bilir misiniz? İşinin erbabı. Hattat Hasan Rıza Efendi. Dostumdur. Elimizde çok eski Buhari-i Şerif nüshası var. Hatasız. Hattat Hasan Rıza Efendi'ye rica etsek, bunu tekrardan yazsa, diğer ciltlerini de göndeririz. Sonra baskısını yapar, millete biz dağıtırız. Çok büyük bir hizmet olur hünkârım. Merak etmeyiniz Galip Efendi. O sahte nüshaların hepsini bulacağız. Gerekirse hane hane dolaşacağız. Bir tane dahi bırakmayacağız. Eyvallah. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी लोगों से शेयर करें और मुझे इसका फीडबैक दें।